हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर आपका चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आज लेक्चर नंबर 4 फॉर क्लास 12। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज ए पॉइंट ऑफ एग्जाम्स, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में से ऐसा कोई पेपर आपको नहीं मिलेगा जिसमें एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट शॉर्ट लॉ दोनों में से एक क्वेश्चन ना आया हो। या तो बायोट शॉर्ट लॉ आ जाता है या एम्पियर सर्किटल लॉ, या कई बार दोनों आ जाते हैं। तो ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें दोनों में से एक भी ना आया हो। तो डेफिनेटली दो में से एक जरूर आता है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जिस तरह से हमने गॉस लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जो कि अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होता था किसका, कूलॉम्स लॉ का, ऐसे ही हमने बायोट शॉर्ट लॉ पढ़ा है मैग्नेटोस्टैटिक में। तो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये उसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड सर्किट is equals to the mu naught times the total current threading that loop or passing through that loop. Clear? It means mathematically अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन अलोंग ए क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड लूप। तो यहाँ पे लिख रहा है ये B डॉट dl अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये होता है, एम्पियर ने ऐसा कहा था। चलिए प्रूफ देख लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो आइए प्रूफ के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इस तरह से मैं एक कोई भी प्लेन ले लेता हूं और उस प्लेन में ये एक सर्कल बना लेता हूं। इस तरह से ये वायर इसमें से क्रॉस कर रहा है सेंटर से होता हुआ। वी इफ द अमाउंट ऑफ करंट इज आई एंड वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस क्लोज्ड लूप एट एनी पॉइंट P if R is the radius of this loop then अब देखिए यहाँ पे हमें करना है B डॉट dl। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इसके ऊपर लगाइए अंगूठा, कहाँ करोगे आप, आई की डायरेक्शन में, और ऐसे पकड़ोगे तो ये रहेगी डायरेक्शन किसकी, बी की। क्लियर? अब मैं कंसीडर कर लेता हूं एक छोटा सा एलिमेंट dl, एक छोटा सा एलिमेंट dl which is tangential to this loop at point P। तो यहाँ पे ये आपका हो गया इस तरह से dl, और the direction of magnetic field is also tangential to this point with at या फॉर दिस लूप। इस लूप के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये भी क्या रहेगा, टेंजेंशियल आपका रहेगा। चलिए सबसे पहले हम बायोट शॉर्ट लॉ ने जो कहा था B इज इक्वल टू, इस लूप के लिए B की वैल्यू क्या रहेगी, या इस पॉइंट पे B की वैल्यू क्या रहेगी। अगर आपको याद हो तो ये आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं अप्लाई करता हूं ये रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मेरे को करना है इंटीग्रेशन। तो उसको तो मैं छोड़ के चल रहा हूं साइड में क्योंकि वो तो प्रूव करना है। तो अगर मैं केवल B डॉट dl की बात करूं तो ये क्या होगा, B dl cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन dl एंड B। B और dl के बीच में क्या है, ये दिख रहा है साफ साफ, इनके बीच में एंगल है। तो ये दोनों इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंशियल हुए तो थीटा की वैल्यू हुई 0 और कोस थीटा पे क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू होगी 1। तो आपके पास आ गया B डॉट dl इज इक्वल टू B dl। क्लियर? B डॉट dl इज इक्वल टू B dl।
अब मैं क्या करता हूं, जो आपके पास B डॉट DL की वैल्यू आई है उसको मैं वहां पे लिख देता हूं, और लिखने के बाद बस आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल इसको कंपेयर कर देना है। चलिए, तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड पाथ B डॉट DL इज इक्वल टू B बार, और अंदर किसका इंटीग्रेशन करना है, DL का। तो आप इस DL की जगह पे क्या लिख सकते हो, सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल दैट इज 2 पाई r, और इनटू में बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट B की वैल्यू लिख दीजिए म्यू नोट I अपॉन 2 पाई r। इस 2 पाई r से ये 2 पाई r कैंसिल, तो मेरे पास आ गया B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नोट I। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। तो बस केवल और केवल हमें क्या करना था, बायोट-सावर्ट्स लॉ से B की वैल्यू निकाल के और ये एंगल एक बार जीरो प्रूव करके और इसमें वैल्यू रखनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, सभी बच्चों को एक ही बार में, यानी वीडियो को पहली बार देखने में ही समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए मैंने इसकी एप्लीकेशन लिख रखी है दो। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं टू ए स्टेट कंडक्टर, एम्पियर सर्किटल लॉ टू ए स्टेट कंडक्टर। स्टेट कंडक्टर के लिए मैं एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करता हूँ। तो वो स्टेट कंडक्टर मैं इस तरह से, देखिए थोड़ा सा पहले मैं लूप ले रहा हूँ, क्लोज्ड पाथ लेना पड़ेगा ना, और यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है I। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज P। क्लियर है, राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल लोगे। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द वायर। जो आपका वायर है उससे कितनी दूर है, R डिस्टेंस के दूरी पे है। सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट ऑफ लाइन एलिमेंट DL। किससे बना है ये, इस एलिमेंट DL से बना हुआ है। तो ये देखो वहाँ पे करंट एलिमेंट होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक एलिमेंट हो जाएगा। तो जो वहाँ पे करंट की डायरेक्शन होती थी वही DL की होती थी, तो यहाँ पे जो B की होगी वही DL की हो जाएगी, विच इज टेंजेंशियल एट दिस पॉइंट। क्लियर है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करके और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि B की वैल्यू निकाल दूँ। चलो तो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ B डॉट DL इज इक्वल टू B, बाहर लेके और डायरेक्ट कर दूँ DL, आपको बताना पड़ेगा ये जो वैल्यू है इसको साइड में, B डॉट DL इज इक्वल टू B DL बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है B डॉट DL इज इक्वल टू, B तो आ गया आपका बाहर और अंदर आ रहा है DL का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो क्या आएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई r। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ B डॉट DL is equal to mu naught I। This is equation number second। Now compare equation first and second। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, आपके पास आ रहा है B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू नोट I। मेरे को क्या चाहिए था, B, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट I अपॉन 2 पाई R। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग या इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होगा वो बायोट-सावर्ट्स लॉ से निकालना आसान है या एम्पियर सर्किटल लॉ से। साफ दिख रहा है, 2-3 स्टेप में निकल जाता है, लेकिन वहाँ पे टाइम लगता है, स्टेप्स ज़्यादा होते हैं
गलती होने के चांस, लेकिन जिस मेथड से पूछेगा उसी से हमें निकाल के दिखाना होता है। तो ये तो जो प्रूफ था उसमें इसमें शायद कोई डिफरेंस है नहीं, केवल ये था कि उस प्रूफ में हमने बायोट-स्वार्ट लॉ का यूज करके बी की वैल्यू रख दी थी बस, और इसमें बी की वैल्यू निकाल के दिखा दी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। एक सोलेनोइड के इनसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये सोलेनोइड होता क्या है। सोलेनोइड इज ए, क्या होता है भाई सोलेनोइड? आप शायद 10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हो सोलेनोइड के बारे में। अगर हम किसी कॉपर के वायर को हेलिकल फॉर्म में क्लोजली वाउंड कर दे, कंडीशन क्या है, जो वायर की ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कोइल्स बनेंगी, वो कोइल आपस में एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए, यानी वेल इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड हेलिक्स इज नोन एज सोलेनोइड। उसी को हम क्या बोल देंगे, सोलेनोइड बोल देंगे। तो देखिए सोलेनोइड के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि इस तरह से ये मैंने एक ऐसे करके आपको एक सोलेनोइड दिया है, ठीक है, और इसमें करंट की डायरेक्शन गिवन है। इसमें क्या गिवन है, करंट की डायरेक्शन गिवन है। करंट यहां से एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, तो यहां गया, इन सभी में करंट की डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी। और अगर बात करूं इसके बैक साइड में, जैसे मार्कर है तो यहाँ से वायर जाएगा घूम के ऐसे 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 होगा, तो इधर क्या रहेगी आपकी, ऊपर की तरफ, तो इस साइड में क्या रहेगी, नीचे की तरफ। तो आपको क्या करना है, जो आपका फ्रंट फेस होता है इस तरह से इसको पकड़ना होता है, आपको इस तरह से आपको इसको पकड़ना होता है कि जो उंगलियां होती हैं वो किसकी डायरेक्शन में हो जाए, उंगलियां जो होती हैं वो आपकी किसकी डायरेक्शन में हो जाए, करंट की डायरेक्शन में। तो जो अंगूठा होता है वो पोलैरिटी को शो करेगा, किसको शो करेगा, पोलैरिटी को शो करेगा। तो अब देखिए, देखो इसमें जो एम्पियर सर्किट, जो ये एम्पियर राइट हैंड रूल है, इसमें आप गलती कर सकते हो निकालने में। तो आपको मैं एक इजी मेथड बता देता हूँ डायरेक्ट निकालने में। देखो रूल तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए, मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक मैं डायरेक्ट मेथड बता देता हूँ। सोलेनोइड में जिस साइड से करंट एंटर करेगा, यहां से करंट एंटर करेगा, तो जिस साइड से एंटर करता है वो बनता है साउथ, और जिस साइड से बाहर निकलता है वो बनता है नॉर्थ। वो क्या बनता है, नॉर्थ। तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा आइडिया इसका दे देता हूं कि यहां से ऐसे लेके आया मैं, ऐसे घुमा के इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये वाइंडिंग कर दी है। तो अब मैं जो करंट है वो आपके सामने यहाँ पे शो आउट करना चाहता हूँ कि करंट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो थोड़ा सा जो डायग्राम बनाने में मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ये जो पार्ट होता है ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए ताकि इजीली समझ में आ सके। चलिए इतना ही ले लेते हैं। तो यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो अब मैं इसको किस तरह से पकड़ूंगा, ये ग्रिप है ये आपकी, ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ। तो ये जो उंगलियां हैं ये किसकी डायरेक्शन में होगी, मेरी करंट की डायरेक्शन में। तो जिस साइड में अंगूठा होगा वो आपका नॉर्थ पोल को शो करेगा। अब देखिए मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सा अप्लाई करना हार्ड है, वो इसीलिए हार्ड है
इससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें करंट की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू रूल वो इसके बैक साइड की दिख रही थी। किस साइड की दिख रही थी? बैक साइड की दिख रही थी, और इसमें दिख रही है ये फ्रंट की। तो अगर ये गड़बड़ कर दी तो आपका आंसर गलत आएगा। इसलिए आप याद रखिए, जैसे इस तरह से करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, तो जनरली जिस साइड से करंट एंटर करता है वहीं से हम वाइंडिंग शुरू कर देते हैं। तो जिस साइड से एंटर कर रहा है उसको साउथ पोलैरिटी देते हैं, और जिस साइड से लीव कर रहे हैं उसको नॉर्थ पोलैरिटी देते हैं। बाकी आप अगर लगाओगे तो कोई इसको गलत नहीं करेगा। अगर आपने गलती से ऐसे आपकी वाइंडिंग ले ली इस तरह से जैसे मैंने ली थी कि हमने तो ऐसे शो आउट कर दिया इसको, तो देखिए जो करंट होता है वो, आप अगर इसकी बात करें तो ये गया इसके पीछे की तरफ और इधर से आएगा, तो ये करंट जाएगा इसमें ऐसे, तो ऐसे करंट जाएगा इसमें घूम के नीचे से आके ऊपर, नीचे से आके ऊपर, नीचे से आके ऊपर। अगर इस पे आप अप्लाई करोगे तो आपका ऐसे अप्लाई कर देना है। बस शर्त ये है कि आपका रूल फॉलो होना जरूरी है, क्योंकि ये क्या होता है कि यहाँ पे हम केवल और केवल इसका फ्रंट व्यू देख पाते हैं, बैक साइड नहीं देख पाते, इसलिए माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर आता है कि जो यहाँ पे नॉर्थ बताया था इसमें वही साउथ बन रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप केवल फ्रंट को देखते हुए केवल रूल को अप्लाई कर दीजिए, आपका सही माना जाएगा। क्योंकि आगे मैं लेंज लॉ के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, तो उसमें या एक बार मैंने आपको बताया भी था, अगर वीवर अपना एंगल 180 डिग्री से चेंज कर दे तो सारी डायरेक्शन अपोजिट हो जाते हैं। क्या हो जाती हैं? अपोजिट हो जाती हैं। तो देखने के तरीके के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। तो आप जिस तरह से इसको एक्सप्लेनेशन दोगे कि मैंने ये कंसिडर किया है या ये शो आउट करोगे कि ऐसे करंट एंटर किया है, तो इजीली आपका जो पोलैरिटी है वो बिल्कुल सही मानी जाएगी। क्योंकि रूल तो सभी को एक ही देना है कि उंगलियों की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए। तो अगर ये आप बाहर ले रहे हो तो ऐसे घूम के अंदर जाएगा, ये मैंने बताया भी है। ऐसे उंगलियां जा रही हैं तो पीछे की तरफ ऐसे जा रहा है और बाहर से ऐसे, तो ये आपका क्या बन गया? नॉर्थ पोल बन गया। तो जो मैं बता रहा था एंटर और लीव करने वाला, उससे अच्छा ये है कि आप केवल एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, बस केवल इस रूल की एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। बस एक बार ऐसे पकड़ के देखना, पकड़ने के बाद बस ये उंगलियां किस में होनी चाहिए? बाहर कर तरफ। आपको क्या दिखेगा? केवल फ्रंट व्यू दिखेगा। फ्रंट व्यू में उंगलियां किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए? करंट की डायरेक्शन में। तो अंगूठा क्या बताएगा आपको? मैग्नेटिक पोलैरिटी बता देगा। और वो अंगूठा केवल और केवल किसकी डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक पोलैरिटी में से केवल नॉर्थ बताता है, तो उसका अपोजिट क्या बन जाएगा? साउथ बन जाएगा। ठीक है, तो जनरली देखिए इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि इस तरह से हमने एक सोलेनोइड कंसीडर किया है, और ये तो इसमें इस तरह से ये शो करेगा कि डॉट और क्रॉस का यूज करके दिखाएगा, जो मैं आपको 11th क्लास में बहुत बार यूज करना सिखा चुका हूँ। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो यानी जो वायर है वो आपका यहाँ से तो बाहर निकल रहा है और यहाँ से अंदर जा रहा है। हम वायर यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो इसके अंदर जो आपका अगर यहाँ पे करंट फ्लो करेगा तो इसके अंदर सारे के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। एंड जीरो आउटसाइड द सोलेनोइड। और सोलेनोइड के बाहर क्या होता है? जीरो होता है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ये एक क्लोज्ड सर्किट ले लिया मैंने, यानी एम्पीरियन लूप ले ली, जिसको नाम दे दिया ABCD। इसको मैंने ये नाम दे दिया है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, जिस साइड में करंट जा रहा है ना उसी साइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैंने ले रखा है। तो इस तरह से आपका ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं किसकी, अगर इसकी लेंथ L और ब्रेड्थ क्या हो? कैपिटल B ले लेता हूं। ये मैंने मान लिया है कि इस एम्पीरियल लूप की लेंथ और ब्रेड्थ है। अब मैं इसके ऊपर ये रूल लगाकर B की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या करोगे? B डॉट DL आपको यहाँ पे
लगा के दिखा देना है। तो अकॉर्डिंग कंसिडर करना है, ठीक है। जो भी मैंने लिखा है सारा कंसिडर करना, बुक की हेल्प आप ले सकते हो इसके लिए। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ आपके पास B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होगा। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख के चल देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जो आपकी लूप है इसमें हमें करना तो होता है लाइन इंटीग्रल, और लूप में है 4 साइडें, तो सभी का अलग अलग इंटीग्रेशन करके सभी लाइन के अलोंग और सभी को आपस में ऐड करेंगे तो नेट BDL आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे नेट BDL इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लूप ले रहा हूँ लाइन ले रहा हूँ A से B, और इसमें कर रहा हूँ BDL प्लस, फिर उसके बाद ले रहा हूँ B से C, फिर इसका कर रहा हूँ B.dl प्लस, फिर ले रहा हूँ मैं C से D, फिर मैं ले रहा हूँ C से D B.dl, और फिर लास्ट में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ D से A B.dl। तो देखिए अगर मैं B और C की बात करूं, B से C है क्या कहीं पे, B से C ये रहा, तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और कोस 90 पे क्या होता है 0, तो ये टर्म तो कंप्लीट बन गई 0। सिमिलरली ये भी आपका क्या बन गया 0 बन गया, क्योंकि इसके बीच में भी एंगल कितना हो गया 90 का, यहाँ पे भी थीटा क्या हो गया 90, इसलिए ये कंप्लीट बन गया 0। अभी मैंने पहले ही बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0। यहाँ पे ये क्या है आउटसाइड है, जो कि फिक्स होता है, ये कितना होता है 0 होता है। तो अब मैं इन सभी को हटा के केवल एक छोड़ रहा हूँ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड बस इसी के बराबर होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे तो मेरे पास बस रिजल्ट आ गया BL ना, लिमिट रखूँ ना A से B, तो A से B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे L, तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ गया है BL। कितना आ गया है BL। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ मैं क्या लेके चला था जो B.dl होता है म्यू नॉट I के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर मैं I की बात करूं तो एक वायर के अंदर से एक बार आई, 2 आगे तो 2 बार आई, 3 आगे तो 3 बार आई। इट मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स जितने होंगे उतनी ही वैल्यू होगी I की। तो कैसे करूं, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, देन टोटल टर्न्स इन लेंथ AB इज इक्वल टू NL। बताइए सही बात है कि नहीं है, होगा या नहीं होगा। देयरफॉर टोटल करंट I, जो टोटल करंट है ऐसे लिख देता हूं I नेट इज इक्वल टू NLI। क्लियर, मेरे पास टोटल करंट की वैल्यू ये आ गई। तो मैं इसको इसके बराबर लिख देता हूं। देखिए यहां से मेरे पास जो एक वैल्यू बनी वो बनी B.dl इज इक्वल टू, ये होता है म्यू नॉट I, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं म्यू नॉट इनटू में टोटल करंट था ना, तो क्या था वो I नेट था, तो I नेट की वैल्यू रखोगे तो ये होगा म्यू नॉट NLI। क्लियर। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे लीजिए ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, देयरफॉर राइट इज आल्सो इक्वल। तो B इनटू में L इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, L से L कैंसिल, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। बहुत ही इजी सा आपका आर्टिकल है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I। एक चीज मैं यहाँ पे शायद भूल गया, यहाँ पे भी आपको BDL के बीच में एंगल बताना है, तो यहाँ पे भी आपको बताना पड़ेगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री,
therefore cos 0 degree is equal to 1, hence it is equal to BL। तो ऐसे करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो। आपके लिए एक टास्क है, आपकी बुक में जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा मिलेगा कि जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके मिडल में आया इसका एग्जैक्ट हाफ होता है एंड्स के ऊपर। इसके एंड्स पे बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ होगा। सभी को रीजन के साथ मेरे से बताना है, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर रखी है, इस तरह से कर रखा है जो आपका कि आपका मिडल में वैसे ये कांस्टेंट हो जाता है, तो कुछ इस तरह से दे रखा है आपका, है ना। ये सेंटर में आपका मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आपका B/2 है। इस तरह से आपकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप कर दोगे, लेकिन मेरे को रीजन बताना है आपका कि ये एंड्स के ऊपर हाफ क्यों हो जाएगा, एंड्स के ऊपर हाफ क्यों हो जाएगा। बहुत इजी आर्टिकल्स आज हमने किए हैं रिलेटेड टू एम्पियर सर्किटल लॉ, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। और जितने भी तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आपकी रह गई हैं यहाँ तक, क्योंकि इससे पीछे के जो टॉपिक हैं उन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके रिपीट ईयर्स होते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। अगर किसी भी तरह का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसको मेरे से शेयर करें और उसकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करें, ठीक है। तो ईमानदारी से सभी जितने भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में सभी को कंप्लीट करें, क्योंकि आपको भी पता है कि वैसे ही वीडियो की लेंथ आपकी 30-40 मिनट हो जाती है। अगर मैं इस टॉपिक के बाद जस्ट बाद 1 या 2 न्यूमेरिकल और करवाऊँ तो कम से कम मान के चलो कि 1-1.25 घंटे का आपका टाइम लगेगा। इसलिए मैं न्यूमेरिकल एज असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। तो जिस भी तरह का नहीं आए तो मैं बीच में एक स्पेशल वीडियो आपकी प्रॉब्लम्स का डाल दूंगा, लेकिन आप उसको करके जरूर देखें। करके देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर आएगी और हम उसको डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।